लेकिन फजल रहमान साहब के हवाले से जो इश्यूज हैं, जो मामलात हैं, वो बहुत और तरह के थे। क्यू लीग के साथ इश्यूज और थे, हमने उनके साथ डायलॉग किया और हमारा एक कंसेंसस हुआ कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए वहाँ पे हमने इकट्ठे चलना है। हम वसीदर कौमी मुफाद में, और इनको मैं वैसे कहूँगा फजल रहमान साहब को कि इंतज़ार करें 5 साल का कर रहे हैं। वो तो डेडलाइन देते हैं कि ये साल हुकूमत खत्म, इलेक्शन होने वाले हैं, वो ये धरना भी लेकर आ गए थे, क्या क्या कहा था। अभी आप देख लें, जो हमें भेज रहे थे घर, वो अब टिक के बैठ गए हैं, कोई लंदन चले गए हैं, कोई आजकल मुफ्ती साहब भी मुझे नजर आते हैं, और तो मुझे मौलाना साहब का कोई बंदर चैनल पे नजर नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ अमीर अब्बास, हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इकानमी है, इकानमी है, इकानमी है। और अगर हम ये दुरुस्त कर गए, जिसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो सियासी बेरोजगार है, ये दोबारा से बेरोजगार रहेंगे। तो क्योंकि ये हालांकि ये जो इकोनॉमी का जो चैलेंज है हमारी वजह से नहीं है, हमारी वजह से नहीं है। 32,000 अरब का कर्जा हमने नहीं लिया, तमाम इदारे तबाह बर्बाद हमने नहीं किए, हर पैदा होने वाला 1.5 लाख का मकरूज हमने नहीं किया, तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत में नहीं रही है। हम समझते हैं अब कोई फंड बट नहीं है, हम हुकूमत में हैं। अब तो जवाब दें मुफ्ती साहब। मैं बसरा साहब से 2 यकीन दिया नहीं चाहता हूँ, वो तमाम हुकूमत में नहीं लेंगे और दूसरी की बात कर लें, हुकूमत में नहीं लेंगे, ये ठीक ओके बात। इन्होंने कहा माशी इस्तेकाम पैदा करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा ना। अगली बात भी करें, अगर आप माशी इस्तेकाम पैदा नहीं कर सके तो हुकूमत छोड़ देंगे। एक दूसरी बात नहीं, वो तो उनके पास मैंडेट है ना 5 साल का। किधर, मैं अगली बात भी तो कर रहा हूँ, उसे मैंडेट का पता चलता है। अच्छा, आप भाई 14 वोटों पे खड़े हो, अगर आपके इत्तेहादी नाराज रहे, आपके इत्तेहादी नाराज है, वो 20 लोग हैं और आप 14 पे खड़े हैं। अगर आपके इत्तेहादी नाराज होंगे तो अदम इत्तेमाद की जरूरत पड़ेगी या अखलाकी तौर पर आप छोड़ देंगे। इन 2 बातों का जवाब। पहली बात तो ये है, अगर छोड़ के जाएंगे तो फिर अब सुनिए, अभी तो नाराज है ना सर। नहीं, वो नहीं माना ना। कौन? आज जो परस खटक गया, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया ना, उन्होंने नहीं। अब इनकी उम्मीदें, यानी कि सुन लेना, अब इनकी उम्मीदें अंदर से मालूम हो जाएगा। मैं क्या, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा हम दोबारा नहीं आ रहे आपकी कैबिनेट के अंदर, ये कह दिया। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा। अब मैं 2 बातों, वो लखनऊ की बात उर्दू बोलते हैं ना, तो आपको ऐसे गलसे में जाती है। ये इतनी बात बताएं कि ये एलआई इनको नहीं नाराज है तो ये छोड़ देंगे। मेरी गुजारिश सुन ले, आइन के अंदर मैंने उसी बात की ना, तो लेना सुन ले मुफ्ती साहब, आइन के अंदर तरीकाकार मौजूद है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर है, जहां इनकी मेजॉरिटी थी सेनेट के अंदर। फिर वो अखलाक की बात तो लेना, सुन सेनेट के अंदर वो तो सीक्रेट बैलेटिंग में आपने डंडी मार दी। अभी भी ये काम करें ना। ये कह रहे हैं वो हमसे नाराज हैं, हम इतने फिगर में हैं, 7 वोटों की जरूरत है। ले तहरीक अदम इत्तेमाद, अगर तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपोजिशन में चले जाएंगे। आप हुकूमत में होंगे। अच्छा, अब जहां तक शरारत कर रहे हैं कि 6 महीने और मिले, अब अंदाजा ये वो नाकाम हो जाए। अब हालत ये हो गई है, ये खुद आपको क्यों वाले गिराएंगे इंशाअल्लाह, क्रेडिट क्यों को मिलेगा इंशाअल्लाह। अब सुन लेना, वो पार्टियां जो ये कहती थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुफ्ती साहब, पता नहीं कौन, हम आएंगे, हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, फिर ये ख्वाब से उठ गए। अब इनका तकिया क्या है, हम इनके अलाइज को जो है ना वो छोड़ जाएंगे। भाई गुजारिश सिर्फ इतनी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है, अपने अलाइज के साथ काम कर रही है। अगर आपके पास मेजॉरिटी है, आइन और कानून तो आप उनको राजी करो ना भाई। अच्छा शौकत, आप इनको राजी करो ना, दोस्तों को मनाए ना, दोस्तों को मनाओ। ये हमारा काम है, ये आपका है। ये हमारा यही हमसे बताना तो पड़ता है। देखिए, अगर आप परवेज इलाही साहब से या जो और ऑपोजिशन आपके इत्तेहादी सियासतदान चले कर लेते हैं, जो सीजनल पॉलिटिशियन है, अगर आप उनसे मशवरा ले सकते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब की भी तो सियासत 1980 में ये मुफ्ती महमूद के बाद बहुत ईमानदार आदमी। हाँ, जब कोई कैसे है उस पर 40 साल की सियासत है ना, 40 साल भी है, वज़ीर-ए-आला का बेटा लेने की 2 जगह आपकी हुकूमत है, 2 जगह, और आप एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। इतने ईमानदार आदमी को छोड़ा, आपको चोर चाहिए थे। माफी तो मांगे ना, ये जो आप कहते थे मौलाना डीजल, माफी तो मांग ले। पहली बात तो आप देखे ना, वो कह रहे हैं अगर उनको ले लिए तो हमें भी तो ले लें। ख्वाहिश आ गई ना, देखो ना, ईमानदारी की बात कर रहे थे ना। गुजारिश ये है, हमें नहीं चाहिए 1.25 साल की आपकी हुकूमत, अल्लाह ताला हमें मौत दे दे कि इमरान वज़ीर-ए-आज़म हम इतनी बड़ी बात ना करें। आपको वापस लेना पड़ सकती है, कर रहा हूँ, आपको वापस लेना पड़ सकती है। दोबारा कह रहा हूँ,
अल्लाह ताला में मौत दे दे, ये दिन न दिखाए कि इमरान वजीर आजम हम उसके आपको वापस लेना लेकिन पड़ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये ईमानदार आदमी तो फजल रहमान था, वो तो इमरान भी नहीं है, वो उसकी बहन की बातें सामने आ गई हैं। ईमानदार आदमी तो आप मानते हो ना, तो फिर डीजल लगाओ, माफी मांगो। तो डीजल क्यों कहते हो? ये इसको कहते हैं मायूसी की इंतहा, यानी कि हर मुमकिन कोशिश कर ली। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ, नहीं हर मुमकिन कोशिश कर ली, देखो कि हम हुकूमत का हिस्सा रहे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन जाए, बैकडोर बातें खुदा न करे। इसी जगह पे इमरान खान जैसा नहीं, मैं इस पर आता हूँ, इमरान खान वजीर आजम हो, हम उसके साथ हो, खुदा उससे पहले अल्लाह न करे। मैं एक बात अखलाक की बात कर दूं, आप ब्रेक पे चले जाओ कि भाई आप डीजे कर रहे, मैं उसी पे आना चाहता हूं, कुछ नहीं है ना, मैं उसी तो माफी मांगो यार। ब्रेक के बाद ब्रेक तक छोड़ते हैं, ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं शौकत बसरा साहब से कि 1.25 साल से इनकी हुकूमत है, डीजल के परमिट का इल्जाम जगह जगह पे इमरान खान साहब ने लगाया, या तो साबित कर दें या माफी मांग लें। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद शौकत बसरा साहब। मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत डीजल चोरी किया होगा, डीजल के परमिट लिए होंगे, करप्शन की होगी, कश्मीर कमेटी में करप्शन की होगी, MMA की हुकूमत में करप्शन की होगी, बहुत करप्ट होंगे। 1.25 साल से आपकी हुकूमत है, साबित क्यों नहीं कर सके? देखिए, मैं फिर आपको अर्ज करूँ, उसका भी एक तरीकाकार मौजूद है। नैब जिसको ये कहते हैं कि नैब हमारे कहने पर सारा कुछ करता है। नैब, आपको याद है पिछले दिनों डेरा इस्माइल खान की जो ज़मीनें इन्होंने अलॉट करवाई थी, वो तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आए ना, ये खुद उन्होंने तस्लीम किया। रेफरेंस भेज दें इनके खिलाफ। हमने नहीं भेजना, वो प्रोब हुकूमत भेज सकती है। मैं करता हूँ, वो काम प्रोब करना है नैब ने, इदारे मौजूद हैं पहले ही। हमें तो आपको याद है कि जब इनकी, हालांकि वो तमाम केसेस अमीर अब्बास जो दोनों पार्टियों ने मेन ने बनाए, उनके अपने अदवार के बने हुए हैं, एक केस भी हमने नहीं बनाया। और 15 महीने पहले दोनों पार्टियों के साथ निकालने, एक दूसरे को चोर भी कहते थे, डाकू भी कहते थे, पटा भी डालना था इन्होंने, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर है, हम तो नहीं कहते थे, ये दोनों कहते थे ना। अच्छा, वो मुकदमा जो उनके दौर के बने हुए हैं, उनके चेयरमैन नैब लगाए हुए हैं, 10 साल इन्होंने कानून में कोई तब्दीली नहीं की, फिर भी गिला हमसे है। इनका भी जो इशू है वो एक नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब जिस दिन ये टेकअप करेगा वो अपने मामलात को प्रोब करेगा। अच्छा, और मेरे पास खबर है, तब तक माफी, मेरे पास वैसे खबर है, कुछ चीजें टेकअप हुई हैं, ये खबर है मौलाना से, क्योंकि हमारे भी कुछ दोस्त नून में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, मौलाना साहब जैसे भी मेहरबान हैं, सुना है कि कुछ चीजें इनकी टेकअप। मौलाना साहब के बारे में या मैंने यही सुना है, मैंने ये सुना है। अच्छा, मैं बात मुकम्मल कर लूँ ना, मुझसे मैं बात मुकम्मल कर लूँ। अब उसमें क्या रियलिटी है, नैब क्या करता है, उन चीजों को सामने लेकर आता है जो मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में हक़ाइक़ कौम के सामने। चलो, डीजल जब साबित होगा तब तक माफी तो माफी देखिए, माफी। अच्छा, इनको प्रॉब्लम मौलाना डीजल कहने से है या किसी और बात का है? इनसे नहीं, हमें ये प्रॉब्लम है कि आप हमें गाली देते हो। देखो वो अगर मौलाना साहब निकाल ले, जो कंटेनर पे इन्होंने खड़े की थी इस्लामाबाद बीच चौक में, देखो एक मिनट, मुझे इतनी बात तो कहने दो ना। एक है मौलाना फजल रहमान की शख्सियत, वो तो अपने बारे में ऐसा नहीं कहेगा ना, मुझे तो ये मसला है ना। देखो, आप ये कहो कि जब तक साबित नहीं हुआ उसको तो आप झूठ बोल रहे थे ना, एक इल्ज़ाम लगा रहे थे, फिर एक आलिमी दीन पर, सियासतदान पर, तो आप माफी मांगो, आप माफी मांगो, कल साबित होगा तो डबल डबल कह दो। देखो, एक शेर आपको सुनाऊं बसरा, वो आपकी ये जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनुगु होकर बरा करती है पैमाना। आप तो मुहज़्ज़ब लोग हो यार, जब तक साबित नहीं हुआ माफी तो मैं अर्ज़ करता हूँ। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, उसका एक तरीकाकार मौजूद है माफी का। नहीं, तरीकाकार मौजूद है ना। अगर ये आपके पास है ना, हमारे पास नहीं है। समझते हमने इल्जामात गलत लगाए हैं, झूठे इल्जामात लगाए हैं, तो चले जाएं, हक की इज्जत का दावा दायर करें। अगर ये बात इनकी सच साबित होगी, हमारे खिलाफ आपके मुखालिफ है, हमें जुर्माना भी पड़ेगा, इनके पास हुकूमतें हैं दोनों और भी मिल जाएंगे। देखिए, 26 साल से आप कह रहे हैं कि ये चोर है और मौलाना साहब डीजल चोरी करते रहे, डीजल के परमिट, 26 साल के बाद आपको हुकूमत मिली, आप हुकूमत अपने हाथों से गंवा रहे हैं और आप इनके
एहतसाब भी नहीं कर रहे इनका। देखिए मैं फिर जल्दी करो, आप कब करेंगे? जा रही 2023 है। में करेंगे। और अमीर 2 महीने में जा रही, जल्दी करो। सुने मैं मुफ्ती साहब से एक बात गुजारिश 2 महीने में जा रही महीने है की डेडलाइन। अच्छा 2019 वाली डेडलाइन खत्म होने के बाद ये नहीं आ गई है। ये जो हंसी है ना, ये नहीं आ गई है। ओपरी। अच्छा 2 महीने के बाद आप दो मुफ्ती साहब को मुझे 2 महीने बुलाएं। वाली बात विकीलीक्स से देखो नहीं पता। चलो आप ये बताओ कि 2 महीने में नहीं जा रही, जल्दी करो, कुछ चलिए, केस मैं बनाओ जवाब यार। देता हूं इस बात का। पहली बात तो मुफ्ती साहब ये बता दें कि ये खबर विकीलीक्स की तरफ से आई है या इनकी अपनी है? 2 महीने बाद। अच्छा 2 महीने के बाद वाली। और दूसरी बात 2 महीने के बाद आप फिर हमें बुलाइएगा, दोनों भाइयों को। आपको याद नहीं कौम को क्या क्या बताया था? चलो हम आ यार, रहे हैं, आपको 2 महीने से खान प्रॉब्लम साहब है। आपको गिरफ्तार कर नहीं, लेंगे। आपको 2 महीने से प्रॉब्लम है, 2 महीने की प्रॉब्लम है ना। मैं ये कहता हूँ आपकी हुकूमत सुबह गई या शाम गई, बराए मेहरबानी मौलाना पर कोई बात है तो जल्दी अच्छा कब जा रही है वैसे हुकूमत? ये तो ये अंदर की बात तो ये नहीं करता ना। नहीं आप बता दो। आपके सामने आकर बाटा बन जाता है। आप बता दो, आप कह रहे 2 माह में जा रही है, कब जा दिल रही को खुश करने की मैं तो फिर कह रहा हूँ, इन बेचारों के पता नहीं दिन रात गुजर किस तरह रहे हैं। है? अच्छा आप निकल कब रहे हैं हम बाहर? तो अपोजिशन में है ना। आप कब अभी मौलाना गए थे लाहौर? हाँ हाँ। पंजाब की जो आपकी मजलिस आमला है उसकी मीटिंग हुई है, पिंडी में आपने तय करना था फिर बैठ के कि आप कब निकलेंगे, कब निकल रहे हैं? थोड़ी सी ये सर्दी कम हो जाए फिर इनके लिए मारे। यही जिहाद है बस आपका। हाँ हाँ, छोड़ दे। जाली हुकूमत के खिलाफ डर गए आप सर? बस ये नहीं अंदाजा कर यार, ले। बस। क्या डर गए। असेंबली मैं- जाली से हुकूमत के रिजाइन- खिलाफ। मैं एक बात असेंबली अर्ज से करता रिजाइन हूँ। इन्होंने अच्छा, करना। ये आगे आप कहेंगे फिर गर्मी ज्यादा आ गई है। नोट कर लो, ये हुकूमत जाएगी भी जल्दी, 5 साल नहीं पूरे करेगी और हमारी वजह से जाएगी। अभी 2 महीने की डेडलाइन दे रहे थे, अभी कह रहे हैं 5 यार साल अगर पूरी मैं करेंगे। ये बात तो कितनी फिर बार कह रहा हूँ एतबार कि करें? भी अगर 2 महीने में आपकी हुकूमत खत्म होगी, आपको अफसोस होगा कि मौलाना पर केस नहीं बना मुफ्ती सके। साहब केस अभी तो बनाओ ना। सर्दी है, गर्मियों में आप कहेंगे हब्स हो गई है और पसीने आ रहे खैर है, हैं, खैर इस है। तरह तो फिर हुकूमत नहीं करती। देखो ऐसे भी तो नहीं है रात दिन बैठेंगे 26 दिन की तरह ना। हुकूमत आप देखो ये ना, देखें। हमने प्रेशर रखा, एक मुनज़्ज़म धरना दिया, अबास। फिर धरने पर पाबंदी है कोई। मेरे पास नहीं, मौसम दोबारा खराब था, मौसम खराब था जब इनके कारकुनान खुद बहुत प्राइम बुरे। मिनिस्टर साहब ने उनके लिए तमाम चीजें प्रोवाइड की, छोड़ यार। खाना प्रोवाइड किया, तुमने भी ड्रामा कंबल किया यार। provide क्या किए। यार। फिर अब दोबारा कार इनको ऑफर करता हूँ, आया नहीं आप है। दोबारा आ जाए, अब वो आ जाता आपका ना। ख्याल रखेंगे। सही। देखो ये ड्रामा अब कर ले। राइट। मैं एक शेर सुनाकर आपकी इस बात को खत्म करना चाहता हूँ कि बसरा जुर्म की नौइयतों में कुछ तफावत हो तो हो, दर हकीकत पारसा तू भी नहीं वो भी वो नहीं। भी मैं नहीं और आप भी नहीं है। मैं भी ये रद्द नहीं, करूँ। बात सही है, हम तो हम- ईमानदार हैं, हमें तमाम अदालतों ने ईमानदार करार दिया भाई। सुने 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 हम पे कोई केस नहीं आपको है पारसाई का सर्टिफिकेट भाई, हमारा कोई केस नहीं है ना। केस तो यही दलील है। अकरम दुरानी साहब के खिलाफ केस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना कहाँ है? है? अकरम एक दुरानी चीज साहब- बताओ भाई। नहीं अकरम दुरानी मैं साहब के बुलाया खिलाफ वो, मैं केस ये जमानत पे बुलाया है वो। छोड़ दिया, बुलाया हाई कोर्ट छोड़- से जमानत पे भाई चले। अगर हम पे होती ना, हम पे कोई चीज साबित होती तो ये मैंने जो खाला के बेटे नहीं है, ये हमारी ईमानदारी का सबूत है कि मौलाना फजल रहमान से बड़ा ईमानदार लीडर पाकिस्तान में कोई नहीं। मुफ्ती साहब हौसला करें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आप अगर इक़्तिदार से बाहर हो ही गए हैं तो इतने परेशान ना हो, तो दिल पे ना हमारी लें। ईमानदारी पर आप इतना ही जो- रखें कि दिल आपको संभल क्या जाए। एतराज है? हमारी इस कदर ना ईमानदारी चाहें कि दम ना, निकले, शौकत, हौसला हमारी रखें। ईमानदारी पर हौसला क्या रखें। एतराज है? राइट जी। जब कोई एतराज नहीं तो डीजल के बहुत- बाद में माफी तो मांगो ना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।